me. If you're leaving, baby, let me down slowly. हम बाई गॉड कौन है दोस्त, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गया ना, आपकी ज़िंदगी में से 80% टेंशन चला जाएगा। तो कहानी सुनिए। तो कहानी क्या होता है कि एक बार एक बादशाह के पास एक इंसान आया। वो इंसान जो था बादशाह का बहुत बड़ा काम किए हुए था, तो बादशाह उससे ज़्यादा खुश था। तो बादशाह उससे बोला कि हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम मेरे लिए जो काम किए हुए उस एवज में हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो वो इंसान बोला कि नहीं बादशाह, आपका काम करना मेरा फ़र्ज़ था, हमको कुछ आपसे नहीं चाहिए। फिर भी बादशाह खुशी से, उसका दिल लबरेज था, तो वो बोला कि नहीं हम चलो, तुमको हम अपना आधा राज तुमको दे रहे हैं। तो वो जो इंसान था वो गॉड में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था। तो इंसान बोला कि देखिए हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपका ये आधा राज जो है ना, एक मच्छर के पंख के बराबर है मेरे लिए, और गॉड जो हमको दिए हैं ना वो भाई आप ये आपके राज के सामने कुछ भी नहीं है। तो बादशाह जो था उसको थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा सा अजीब भी लगा। बोला कि देखो यार, तुम देखने में तो इतना मालदार नहीं लगते हो, लेकिन तुम ऐसा बोल रहे हो, मतलब ज़रूर कुछ बात होगा, क्योंकि तुम पागल भी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा बहुत ही बड़ा काम किए हो, रहेगी नहीं। तो वो बादशाह बोला कि बताओ तुम हमको कि तुम्हारे पास क्या ऐसा चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और तुम कैसे बोल रहे हो कि भाई मेरा जो राज है वो मच्छर के पंख के बराबर है, तुम बहुत मालदार हो। तो वो इंसान सोचा कि अगर हम इनको सीधे सीधे जवाब दिए ना तो भाई ये मेरा गर्दन उड़वा देंगे, क्योंकि राजा का तो काम ही वही था। भाई बात अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा गर्दन उड़ा दो इसका। खैर, तो वो बोला कि हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं, कि एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई एग्जाम्पल से जो बात समझ में आता है वो सीधी तरीके से इंसानों को बात में समझ में नहीं आता है। वो एक शायर भी कहा गया है ना कि ना ख्वाबों में आता है ना ख्यालों में आता है, उलझा हुआ ऐसे है जैसे वकील को सवालों की तरह, और सुलझा हुआ ऐसे जैसे शायरों की मिसालों की तरह। आप समझ रहे हैं, मतलब इस शायर का मतलब हम समझाते हैं। मतलब ना ख्वाब में आता है मेरे, ना सपनों में आता है, ना ख्यालों में, ना दिमाग में आता है। उलझा हुआ ऐसे है जैसे कोई सुलझा ना सके, मतलब इतना उलझा हुआ है कि उसको कोई सुलझा नहीं सकता। और सुलझा हुआ ऐसे है जैसे भाई लगता है कि वो उससे ज़्यादा शरीफ होने का इंसान तो हो ही सकता है नहीं है, और मेरे लिए तो भाई यही ऐसा ही इंसान अच्छा है। लेकिन शायर इसके बाद फिर क्या बोलता है कि फिर उलझा हुआ है ऐसे है जैसे शतरंज की चालों के जैसा। तो समझ में आ रहा है आपको बात? अच्छा नहीं आ रहा है तो ये अच्छा बात है भाई, ऐसी बातें नहीं समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, तो हम कहा थे, बात कहाँ से उठ के कहाँ चल जाता है यार। हाँ, हम थे भाई, तो वो इंसान जो था बोला कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो बादशाह बोला ठीक है। तो वो बादशाह को कहा कि देखिए मान लीजिए आज आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा हुआ है, आप पानी पीने जाते हो, लेकिन पानी पीने के दरमियान ही आप पानी पीते हो और पानी आपके गर्दन से नीचे उतरता नहीं है, और आपको उल्टी होता है और सारा पानी नीचे चल जाता है, और पानी आप पी नहीं पाते हो, तो आप प्यासे रह जाते हो। अब आप बहुत परेशान हो, आप क्या करोगे? तो बादशाह बोला अरे सीधा सा बात है यार, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम किसी डॉक्टर को खोजेंगे, किसी हकीम को खोजेंगे। तो वो आदमी बोला नहीं आप पूरा जितना भी आपको उपाय पैतरा करना था, डॉक्टर दुनिया जमाना आप सब कर चुके हो, जितने हकीमों को दिखाना था सबको दिखा चुके हो, फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? तो बोला भाई तब तो इससे बहुत परेशानी हो जाएगा भाई, ऐसे तो प्यासे प्यासे मर जाएंगे यार। तो वो इंसान बोला ठीक है। और उसी के बाद आपका थोड़े समय बाद आपके पानी आप जब नहीं पी रहे हो, उसी मुसीबत में आप पड़े हुए हो, तब आपके पास एक हकीम आता है, एक डॉक्टर आता है, वो आपको कहता है कि देखिए हम आपका बीमारी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज लाए हैं, उससे आपकी बीमारी जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, आप एकदम बेहतरीन ढंग से जैसे पानी पीते थे वैसे पानी पी सकोगे। लेकिन आपका हम इलाज इस शर्त पे करेंगे कि इसके बाद इलाज करने के एवज में हम आपका आधा राज्य चाहते हैं, तो आप क्या दोगे? ये तो वो आदमी पूछा कि क्या आप उसको आधा राज्य दे दोगे? तो राजा बोला अब देना ही पड़ेगा भाई, ऐसे प्यासे रह के मर जाने से अच्छा है कि भाई आधा राज दे दें और आधा राज करें, क्या देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आधा तो ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने उसको आधा रेज दे दिया और उस डॉक्टर ने आपका इलाज भी कर दिया, आप पानी पी सकते हो, पानी पी लेते हो, आप पानी पी लेते हो। फिर आप वो डॉक्टर चला गया अपना आधा राज लेके। फिर आप जब पानी पी लेते हो तो पानी पीने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? उसका यूरिन बने, पेशाब बने और फिर निकले।
लेकिन आप पानी पिए हो और पानी से पेशाब बन गया है और लेकिन पेशाब निकल नहीं रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान होगे ना, कोई भी परेशान होगा बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? तो वो राजा बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्टर को, उसी डॉक्टर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि मेरा इलाज करो। तो वो बोले नहीं नहीं, वो डॉक्टर चला गया, वो अब वापस नहीं आएगा। तो बोला कि क्या करोगे? तो वो राजा बोला कि हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को खोजेंगे किसी अच्छा डॉक्टर को उससे इलाज करवाने के लिए। तो वो इंसान बोलता है ठीक है। उसी वक्त आपके पास एक और इंसान आता है, एक डॉक्टर आता है और आपको कहता है कि देखिए आपका जो बीमारी है उसका इलाज है मेरे पास, लेकिन हम जब आपका इलाज करेंगे तो इसके एवज में हमको आपका आधा राज्य चाहिए। तो आप क्या उसको अपना आधा राज्य दोगे? तो वो इंसान जो था ये बात जब बादशाह से पूछा तो बादशाह जो था बहुत परेशान हो गया, लेकिन वो जवाब उसको वही जेन्युइन जवाब देना था। तो बोला कि हाँ हम दे देंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत दर्दनाक मौत होगा इसमें। क्योंकि भाई दर्द से तरफ के मरने से अच्छा है भाई कि ऐसे कंगाल होके रहो क्या, क्योंकि भाई बहुत दर्दनाक मौत होगा इसे में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? महसूस कर सकते हैं इस बात को। तो बहुत दर्दनाक होगा, तो आप दे दोगे? तो राजा बोला हाँ दे देंगे। तो भाई आप अपना आधा राज पहले वाले डॉक्टर को दे दिए, दूसरा राज दूसरे वाले डॉक्टर को दे दिए, तो आपके पास बचा नहीं, कुछ कंगाल हो गए। तो ये है आपकी औकात आपके राज्य की गॉड की नज़रों में। और आज देखिए आप एक गिलास पानी और एक गिलास पेशाब आपके पूरे राज्य की औकात है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और वो जो गॉड जो ऊपर वाले इस पूरे कायनात को बनाए, हमको बनाए, वो ना जाने दिन में हमको कितने ही गिलास पानी पिलवाते हैं और कितने ही गिलास पानी बिना किसी प्रॉब्लम के निकलवा देते हैं। तो हम जो है आपके इस राज्य को देख के इससे मुतासिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाई आज लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई कहता है भाई हम बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है, तकलीफ़ है मेरे अंदर। भाई आपका तकलीफ़ से अभी तक कोई रखता ही नहीं हुआ है। आप जिसके गॉड तकलीफ़ दिए हैं ना, आप उसके तकलीफ़ को जाके देखो, आपको समझ में आएगा तकलीफ़ किसको कहते हैं। लोग बोलते हैं हम बहुत परेशान हैं, मेरा दिमाग में इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन है, हम क्या बताएं। तो भाई आपका असलियत में तकलीफ़ से रखता हुआ नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत सी नाशुक्री वाली बातें करते हैं। भाई हम बहुत गरीब हैं अभी इस दुनिया में, लेकिन हम बहुत बड़े लेवल के भी गरीब हैं, लेकिन भाई मैक्सिमम जो है ठीक ठाक है। लेकिन वो फिर भी क्यों कहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ अच्छा, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को। भाई आपका जब तक पेट भरा हुआ है ना, लोग को ऐसे ही मस्ती सूझता है। जब पेट खाली होता है ना, तब समझ में आता है भाई जिसका पेट भरा हुआ है ना वो ज़्यादा अच्छा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नाशुक्री वाली बातें करते रहते हैं। भाई हमको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बात क्या है कि आपको जो गॉड दिए हैं आप उसके लिए गॉड को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि गॉड क्या कहते हैं कि जो मेरा शुक्रगुजार बनता है, हम उसको शुक्रगुजार बनने का और मौका देते हैं। तो आप भाई इससे अच्छा है कि गॉड की तौहीन करो, इससे अच्छा है कि आप जाके गॉड को थैंक यू बोलो, शुक्रिया अदा करो उनका। क्या ख्याल है? इससे गॉड आपको बरकत भी देंगे, आप पे कोई अज़ाब भी नहीं लाएंगे, कहर भी नहीं बरसाएंगे, है कि नहीं? तो ये एक बादशाह की कहानी थी जो आपको समझनी चाहिए। If you're leaving, baby, let me down slowly.